हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी वीकली की मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। किसी ने वॉच नहीं करी हो तो चैनल पे विजिट करके वॉच कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके ऊपर मैंने आप लोगों को मंथली, वीकली और डेली चार्ट, ओवरली चार्ट सबका एनालिसिस करके बताया कि सब टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है। इसके अलावा ओवरली चार्ट पे लास्ट वीक हमने कैसे ट्रेड लिया वो भी बताया, और नेक्स्ट वीक कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उनके ऊपर भी चर्चा करी है। ठीक है, सेम मैं बैंक निफ्टी में करने जा रहा हूँ। ठीक, तो दोनों वीडियो देखनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी भी ट्रेड करते हैं तो आपको निफ्टी का भी बेसिक आइडिया रहना चाहिए, और निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है, सो दैट आप कोरिलेट कर सकें कि हमें पर्टिकुलर मूव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, और दोनों मेजर इंडेक्स हैं फ्रेंड्स। 40% से ज्यादा तो वेटेज बैंक निफ्टी की होती है निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर निफ्टी, और बैंक निफ्टी के अंदर तो ऑप्शन बायर काम करता है, तो ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा पैसा लगाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, रिस्क अगर आप कैपिटल लगाने की बात करें तो ऑप्शन सेलर की कैपिटल ज्यादा लगती है, रिस्क उसके पास ज्यादा होता है, लेकिन जो बड़े बड़े मूव है वो ऑप्शन बायर खेलता है, और उन्हीं की छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं उनकी बाइंग की वजह से ही मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जब ऑप्शन बायर है यानी रिटेल सारा का सारा बैंक निफ्टी में बैठा है, तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसमें बाय डिप्स चल रहा है, इसमें बाय डिप्स चल रहा है यानी रिटेल इज बुलिश। ठीक है, अभी तक तो बुलिश है, बाय डिप्स है मार्केट। ठीक, अब ये करंट मंथ क्या हुआ है, ये करंट मंथ ये जो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है उसे फेस करके वापस मार्केट नीचे आई है। अब इस तरीके से तो हर बार होता है। ठीक है, इस तरीके से जो मूवमेंट है वो बहुत लंबे समय से आ रही है, बाजार बार बार हाई टॉप हाई बॉटम में आता है। ठीक है, तो मंथली चार्ट से हमें क्या मिल रहा है कि भाई अभी भी बाजार बुलिश है। ठीक, यहाँ से भी बाजार ऊपर वापस से घूम सकता है, हो सकता है एक डोजी कैंडल फॉर्म हो जाए। राइट, मंथली चार्ट से हम लोग वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं। वीकली चार्ट पे देखते हैं, समझते हैं क्या लग रहा है। तो वीकली चार्ट पे आप एक चीज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक ट्रेंड लाइन हमने बनाना शुरू करी थी और यहाँ पे इसका कंफर्मेशन हुआ, यहाँ पे इसका रीटेस्ट हो गया, और यहाँ पर एक बार ये दोबारा से टेस्ट हुई तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हाई थी इसके ऊपर ब्रेकआउट की। हायर हाई लगा भी जरूर है, लेकिन अभी भी वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। वाई, क्यों नहीं ब्रेक कर पाया? इसलिए नहीं ब्रेक कर पाया फ्रेंड्स क्योंकि चुनाव है, मार्केट रेंज बाउंड हो गई है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर 48,650 के ऊपर ब्रेकआउट मिला था, वो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं जाके फेल हो गया। अब वो बाजार ने अगर वो ब्रेकआउट फेल कर दिया है तो अब क्या लग रहा है, अब क्या पॉसिबिलिटी है, वो अब हम लोग बाइडेक्स मार्केट है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, ऊपर ब्रेक करेगा नहीं करेगा या नीचे ब्रेक करेगा, उसको समझने के लिए थोड़ा डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे भी एक इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। यहाँ ट्रेंड लाइन बनी है, यहाँ इसका कंफर्मेशन हुआ है, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, और फिर ये यहाँ पे आके हायर हाई बनाया है। सेम ऊपर जिस तरीके से ऊपर रेजिस्टेंस पे हो रहा है वैसे ही सेम सपोर्ट पे भी हो रहा है। ठीक है, अब हम डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक, डेली चार्ट की तरफ मूव करने पे हमें अब क्या दिख रहा है कि भाई हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। ठीक है, और अगर इस तरीके से मूवमेंट चलती रहती है तो क्या यहाँ से कुछ बनता है, सिनेरियो बनता है, क्या हम यहाँ से घूम सकते हैं? ट्रेंड लाइन तो दिखा रही है कि थोड़ा बहुत नीचे जाके हम लोग सपोर्ट लेके वहां से रिवर्स कर सकते हैं अगर ऊपर जाना है तो, और काफी बड़ा फॉल जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक डायरेक्टली आ चुका है। ठीक है, डायरेक्टली काफी बड़ा फॉल एक हमारे को देखने को मिल चुका है। ठीक, थोड़ा बहुत यहाँ से रेंज बाउंड बने या ऊपर बाउंस दे, दिस इज द पॉसिबिलिटी। अगर उसे गिरना होता ना फ्रेंड्स तो वो फ्राइडे के दिन यहीं कहीं जाके क्लोज हो जाता। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि इसके ऊपर खुलेगा तो जी ऊपर जाएगा, अदरवाइज वो यहाँ नीचे देखेंगे 46,300 को ब्रेक करेगा तो फिर बड़ा फॉल आएगा, हम ऐसे कहते हैं। अब बाजार यहाँ पर है। ठीक है, बाजार अगर यहीं कहीं खुल के एकदम से शूट अप कर जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो वो पॉजिटिव सिग्नल होगा, बाउंस बैक का सिग्नल होगा। ठीक है, या डायरेक्ट अगर निकलता है तो थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर निकले तो भी वो डायरेक्ट सिग्नल होगा, लेकिन वो कैसे, उसे समझने के लिए हमें ओवरली चार्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इस डेली चार्ट के हिसाब से इस एन बाइडेक्स मार्केट, और एक इंपॉर्टेंट लेवल है 47,300। ये देखिए 47,300 फिबोनाची लेवल है 0.236। मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, राइट, 47,300 को तो हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, 46,300 वो 47,300 को, राइट, ओवरली चार्ट के ऊपर हम लोग मूव हो गए। अब ओवरली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि लास्ट वीक हमें ट्रेड क्या मिला, किस तरीके से हमने ट्रेडिंग करी। ठीक है,
पहले उसके ऊपर रिव्यू करेंगे, फिर करंट वीक क्या पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। अब ये मैंने कैंडल सेलेक्ट कर लिया है, मैंने ये मैं यहाँ पे टिक मार्क किया। ये कैंडल है 6 मई, सोमवार का दिन, 9 बजे की। हाई बनाया 49 लो बनाया 48,875। ठीक है, ये कंटिन्यूटी कैंडल थी जो बाउंस दे रहा था। अब हम इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करते हैं। तो ब्रेकडाउन हमें कब मिलता है? मंगलवार को मिलता है 9 बजे की कैंडल है, जिसने बता दिया भैया हम ऊपर नहीं जाने वाले, नीचे जाने का मूड है पूरा का पूरा। ठीक है, अब नीचे जाने का मूड है, रेंज के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए 49,250-300 का स्टॉप लॉस बनता है। और करीबन ये हो गया 650-700 पॉइंट का, 650-700 पॉइंट का ट्रेड तो हमारे को मिलना ही है। ठीक है, यानी 47,900 तक का ट्रेड हमें लेना ही लेना है। 47,900 तो हमारा 870 के करीब तो हमारा गुरुवार को 11:15 बजे आ गया। गुरुवार को 11:15 बजे जब आया, उसके बाद लोअर लो बना जरूर है, लेकिन वो सब रेंज बाउंड मार्केट थी, बड़ा धीरे धीरे मूव हुआ। ठीक है, गुरुवार को फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर यहीं कहीं एक रेंज में कारोबार करने लगा। तो आप सोचिए ना, ये 1:1 के जो हम ट्रेड होते हैं उसमें स्टॉप लॉस बड़ा जरूर होता है, लेकिन ट्रेड का जो एक्यूरेसी है दैट इज 90 to 95%। अब इतना अच्छा एक्यूरेसी रहेगा तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 50-100 पॉइंट का ट्रेड लो, आप ट्रेल करते रहो उससे। शुरू में 1:1 है, मैंने तो नहीं बोला कि आप उसे ट्रेल ना करो। उसके बाद जब यहाँ ब्रेकडाउन कैंडल पे जब आप ट्रेड ले रहे हो, यहाँ ये कंसोलिडेट हुआ, फिर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इधर लगा सकते हो 48,400 के आसपास तक का। ठीक है, आपके कॉस्ट से नीचे हो गया, फिर यहाँ पे 48,260 260 300 के आसपास लगा सकते हो। फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट ही बुक कर लिए, फिर तो आपका प्रॉफिट ही बुक हो गया तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो मार्केट के अंदर। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हमारा 1:1 का ट्रेड चला ही चला है। और अब नंबर 3 आता है कि हमें नेक्स्ट वीक क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए, जो अभी रिसेंट लो बना 47,300, 310 के आसपास बना है, 300 से 280 तक का ले लीजिए। ठीक है, करीब करीब 280 तक का ले लीजिए, वो सपोर्ट जोन हो गया हमारा। उसके नीचे चलेगा फिर फ्रेंड्स, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी, तो फिर वो टारगेट बनेगा करीब करीब 47,000। और पहला जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट आएगा वो, और दूसरा आएगा 46,580। ठीक, 46,580 के आसपास तक ये कैंडल आप देख सकते हो। ठीक है, ये कैंडल ने लो बनाया 46,580 का, इस कैंडल के लो के आसपास आ सकता है बाजार। ठीक, चाहे आप 600 पे बुक कर लीजिएगा, 46,600 पे, अगर सेफर साइड बुक करना चाहते हो। राइट, अगर बाजार यहाँ कंसोलिडेट करता है, थोड़ा बहुत नीचे जाता है, सपोर्ट के आसपास आके वहां से बाउंस मार जाता है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि इतना बड़ा फॉल ऑलरेडी आ गया, बाउंस तो देना पड़ेगा। ठीक, राइट, और ये यहाँ पे होल्ड भी कर रहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो छोटा मोटा गैप डाउन होता है तो उसे रिकवर करना चाहिए। अगर वो रिकवर कर जाता है तो हमारे लिए फिर देखना पड़ेगा, हमारे लिए रेजिस्टेंस आता है 47,740। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऑप्शन बायर को घुसने को इसलिए नहीं बोलता कि अगर नीचे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है घुस जाइए, कोई इश्यू नहीं, लेकिन 47,740 के ऊपर आपको क्विक मूव मिलेगा, 48,150 तक जाएगा। फिर 250 के ऊपर अगर निकलता है, 48,250 भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 250 के ऊपर निकलता है तो फिर 48,420 से लेकर 480 तक का ट्रेड आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर हो सकता है कि अगर उसे नीचे जाना है या यहाँ कंसोलिडेट करके नेक्स्ट वीक ऊपर जाए, या फिर वो यहाँ से घूम के वापस नीचे चला जाए, वो फिर हम नेक्स्ट वीक रिव्यू करेंगे। ठीक है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, क्या इंपॉर्टेंट हो गया भाई, कि नीचे का 47,300 से 280, उसके नीचे हमारे को 47,000 मिलने वाला है, उसके नीचे हमें 46,580 मिलने वाला है। अगर वहीं कहीं से चाहे 47,000 से चाहे 46,580 से घूम जाता है तो फिर हम वहां से भी लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। ये डायरेक्ट जाता है तो फिर डायरेक्ट में मैंने आपको 47,740 बता दिया। अब आप बोलेंगे 47,000 से घूम जाता है मतलब क्या, आपने तो 46,580 भी दिया है। तो फ्रेंड्स, मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कीजिए, एक को एट कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 50% क्वांटिटी को 50% में बुक कर लीजिए, 50% में तो पैसा मिलेगा। ठीक है, चाहे आप 100 लॉट करते हैं, चाहे 50 करते हैं, चाहे 20 करते हैं, चाहे 10 करते हैं, 50% फर्स्ट टारगेट के लिए, 50% सेकंड टारगेट के लिए। ठीक है, राइट, अंडरस्टूड। तो आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी, समझ आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई
आई हो तो फ्रेंड्स कमेंट भी किया कीजिए, कुछ फीडबैक हो दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।